Good morning, students. Welcome in English class. Today we are going to cover another writing skill topic, that is reply writing. अभी तक हमने जो भी सीखा वो सीखा था कि invitation कैसे लिखे जाते हैं, how to write invitation, formal and informal both. But right now we are learning how to give the reply of एनी फॉर्मल इनविटेशन. हमारे पास कोई भी फॉर्मल इनविटेशन आया, हमने उसका कैसे रिप्लाई देना है ये आज हम सीखेंगे. ओके, सो जितने भी हम फॉर्मल या इनफॉर्मल रिप्लाईज को लिखेंगे तो ये रिस्पॉन्ड होता है कि हम किसी इनविटेशन को कैसे या किस वे में रिस्पॉन्ड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, इट शुड बी वेरी शॉर्ट. बहुत शॉर्ट होना चाहिए. इट शुड बी टू द पॉइंट. हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए. जो भी हमारी एक अच्छा जो रिप्लाई है वो हमेशा प्लीजेंट वे में होना चाहिए. हम खुश होने चाहिए कि हमें किसी ने अपने किसी भी फंक्शन के लिए इनवाइट किया है, वेदर इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल, इट डजेंट मैटर, बट वी शुड बी हैप्पी कि वी आर इनवाइटेड. तो हमारा जो टोन है वो प्लीजेंट होनी चाहिए. अगर हमें किसी इनविटेशन को मना करना है, उसको डिक्लाइन करना है, या हम इनेबल हैं, अपनी इनेबिलिटी शो करनी है कि हम वहाँ नहीं आ सकते, तो बड़े ही पोलाइट वे में और कर्सी के साथ हमें उस चीज़ को मना करना होगा. ठीक है, हम अपना एटीट्यूड या एरोगेंट वे में शो नहीं कर सकते कि हाँ हम वहाँ नहीं आ सकते. सो इन चीज़ों का ध्यान रखें. कोई भी फॉर्मल रिप्लाई को अगर हम रिप्लाई लिखेंगे तो उसकी जो टोन है वो हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए. ठीक है, कोई हम उसमें कोई डिटेल्स नहीं देंगे कि वेदर वी आर नॉट कमिंग, वाई वी आर नॉट गिविंग रीज़न हेयर. ठीक है, हमें फॉर्मल रिप्लाई में रीज़न नहीं देना है कि आप क्यों नहीं आ सकते हैं. बस सिंपल वे में इतना लिखना है दैट वी आर अनेबल टू कम फॉर दैट particular function, or we are unable to you can say attend the invitation or the function. ठीक है, एक जो इनफॉर्मल रिप्लाई है, जो अगर हम उसको इनफॉर्मल तरीके से देना है तब हम उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग, अपनी डिज़ायर्स और अपनी ट्रीटमेंट के स्टाइल को इनफॉर्मल कर सकते हैं. समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर्मल लेटर का या फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कर रहे हो तो जो हमारी टोन है वो फॉर्मल होगी. हम उसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देंगे कि हम क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं. बट अगर हमारा जो इनविटेशन है वो इनफॉर्मल है तो हम उसको इनफॉर्मल रिप्लाई देंगे. और जब इनफॉर्मल रिप्लाई देंगे तो हमारा जो टोन है वो भी इनफॉर्मल होगी. हम अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं कि हम आना चाहते थे पर नहीं आ सकते हैं, सो एंड सो द रीज़न इज़ देयर. ओके, अभी आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि रिप्लाई का फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीक़ों से क्या हमारे पास उसका ट्रीटमेंट आएगा, कैसे हमें उसको हैंडल करना है. ठीक है, नाउ देयर इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल रिप्लाई. कैसे हमें किसी फॉर्मल रिप्लाई को करना है. सबसे पहले हमें उस एक्नॉलेज करना है इनविटेशन को कि आपने हमें इनविटेशन दिया, फॉर दिस थैंक यू. थर्ड पर्सन में लिखेंगे हमेशा ही शी का यूज़ करते हुए, दे का यूज़ करते हुए. आपको इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है या डिक्लाई करना है, जो भी है आप उसमें उसको रिग्रेट या एक्सेप्टेंस दोनों शो करेंगे. अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कहेंगे वी विल श्योरली कम. रिग्रेट है तो आप अपनी इनेबिलिटी शो कर देंगे कि वी कैन नॉट कम. ओके, कोई भी रीज़न है जो उसको स्पेसिफाई करेंगे कि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपका इनविटेशन. क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रीज़न होगा तो वो होना चाहिए. ठीक है, बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक. आप अपनी जो भी रिप्लाई दे रहे हैं उसमें छोटे छोटे अक्षरों में ब्रीफ वे में बड़े सिंपल तरीके से मना कर देंगे. आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए. पर्सनल ट्रीटमेंट आई वी का यूज़ नहीं करेंगे और वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होने चाहिए. ये था फॉर्मल रिप्लाईज के करेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ कम टू इनफॉर्मल रिप्लाई. हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे. देखो बच्चे, इसमें हमें लिखना है थर्ड पर्सन में, ही शी में.
ठीक है। और इनफॉर्मल रिप्लाईज में हमें लिखना है आई और वी में, हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। सेकंड पर्सन फॉर द सेंडर, सेकंड पर्सन यानी कि यू का यूज़ करेंगे हम उसमें, ओके, यू का यूज़ करेंगे। आपको सेम अपनी रिग्रेट या एक्सेप्टेंस को शो करना है, रीज़न स्पेसिफाई करना है। आपकी लैंग्वेज फॉर्मल नहीं होने की बजाय वार्म लैंग्वेज होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि बंदा आना चाहता है बट बिकॉज उसकी मजबूरी है इसलिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है। और वर्ड लिमिट इसमें भी ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे। आपको समझ में आया दोनों रिप्लाईज में फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होना चाहिए? सो नाउ लेट्स डू द एग्जाम्पल ऑफ वन। ये फॉर्मल रिप्लाई का एक एग्जाम्पल है। तो आपको क्या करना है, ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन, आपको इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ अंकुश, अंकुश है कोई, उसकी शादी है, सन है मिस्टर एंड मिसेस शंकर का, राइट। ये उनका एड्रेस दिया हुआ है 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर, एंड यू आर विक्रम गौर, और आप विक्रम गौर हो, आपका नाम है विक्रम गौर, राजा की मंडी आगरा, ये आपका एड्रेस है। सो दोनों का एड्रेस दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू राइट द रिप्लाई दैट यू आर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ओके। अभी इन्होंने देखो कैसे लिखा है, मिस्टर एंड मिसेस गौर थैंक यू विक्रम गौर, ये थैंक यू कर रहे हैं कि मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर थैंक मिस्टर एंड मिसेस शंकर फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन, कि हम जो हैं मिस्टर और मिसेस विक्रम गौर, हम आपका थैंक यू करते हैं। किसका थैंक यू करते हैं? मिस्टर एंड मिसेस शंकर का, कि आपने हमें इनवाइट किया ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग ऑफ देयर सन, जो जिनका नाम है अंकुश, शादी जिनका एड्रेस दिया हुआ है, आपने इन्होंने अपनी मर्जी से वेडिंग डे दे दी है, डेट डाल दी है 15 मई, ओके 2021, एंड श्योर देम दैट वी विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, हम आएंगे फॉर श्योर, टू विश द न्यूली वेड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। क्यों आना है भाई? ताकि हम न्यूली कपल को विश दे सके, ब्लेसिंग दे सके, ओके। मिस्टर एंड मिसेस गौर विल रीच कानपुर बाय द आगरा मेल, हम कैसे जाएंगे? हम कानपुर मेल से जाएंगे, आगरा मेल से, कानपुर से, ठीक है, विच लीव्स आगरा एट 8 PM, जो कि आगरा से ऑलमोस्ट 8 बजे सुबह चलेगी। ट्रेन का नाम बता दिया, हम इस ट्रेन से आएंगे, आगरा से निकलेंगे, कानपुर पहुंचेंगे, फाइन। ये सारा एड्रेस उन्होंने अपनी डिटेलिंग बता दी है, बस इतना सिंपल वे में आपको रिप्लाई करना है, ओके।